नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आरआरबी ग्रुप डी का पेपर आज समाप्त हुआ। शिफ्ट वन में हम लोग बताने जा रहे हैं एनालिसिस क्या है, कैसा रहा पेपर, पेपर का लेवल कैसा था, कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं, है ना। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा। वैसे तो आपको पता है कि मना है, लेकिन फिर भी हाँ, थोड़ी बहुत बातें तो हम लोग कर ही सकते हैं। कैसा रहा आज का पेपर, किस टॉपिक से कितने प्रश्न की बात करें। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मैथ की। तो मैथ में किस टॉपिक से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आपको याद रखना है। एडवांस मैथ के अकेले 8 प्रश्न पूछे गए हैं। जी हाँ, एडवांस मैथ के 8 प्रश्न पूछे गए, अरिथमेटिक के 17 प्रश्न पूछे गए। इस बार पेपर ऐसा नहीं आ रहा है कि सब कुछ मिक्सअप आ रहा हो, है ना, कि जीएस का क्वेश्चन आया, फिर आपका मैथ का क्वेश्चन आ गया, फिर इसके बाद आपका रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, फिर साइंस का आ गया। ऐसा नहीं आ रहा है। साइंस आपकी अलग आ रही है, मैथ आपकी अलग आ रही है, रीजनिंग आपकी अलग आ रही है, जीके जीएस आपकी अलग आ रही है। तो जो आगामी पेपर देने वाले विद्यार्थी हैं वो ध्यान रखेंगे किन किन टॉपिकों पर सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है, और इसी बेस पर आज जो पेपर आपके तीनों शिफ्ट में होने वाले हैं, इसी बेस पर आज शाम को आपके लिए फुल पेपर लेकर आया जाएगा। 100 क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए जाएंगे और उसको आप एज अ मॉक टेस्ट करने की कोशिश करिएगा। तो हम लोग यहाँ पर बात करें, एडवांस मैथ के 8 प्रश्न है, अरिथमेटिक के 17 प्रश्न है, जिसमें हम आपको बता दो ट्रिग्नोमेट्री के 2 प्रश्न आ रहे हैं, ज्योमेट्री के 2 प्रश्न आ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री के जो प्रश्न आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके वैल्यू पर आधारित प्रश्न आ रहे हैं, यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन इसमें नहीं है। ज्योमेट्री की बात किया जाए तो ज्योमेट्री में आपके है ना, सर्किल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सिलेंड्रिकल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सर्किल और सिलेंडर से, है ना। तो याद रखिएगा बेलन और वृत्त से क्वेश्चन आ रहे हैं। अलजेब्रा से एक क्वेश्चन पूछा गया है, एवरेज से 2 प्रश्न, है ना। एवरेज, है ना, कि जो एवरेज से आपको पता ही है रेलवे ग्रुप डी में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन से 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सीआई और एसआई में एसआई का बोलबाला सबसे ज्यादा है, सीआई के एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। अदरवाइज एसआई के 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सीआई एसआई दोनों को मिलाकर दिया जाए तो 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। फिर इसका टाइम एंड वर्क से आपसे 2 प्रश्न है, पाइप एंड सिस्टम से कोई क्वेश्चन नहीं है। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन पूछा गया है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में। एज प्रॉब्लम से एक क्वेश्चन पूछा गया है। कैलकुलेशन ज्यादा है, याद रखिएगा। जो नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछे गए हैं 3 प्रश्न, नंबर सिस्टम से 3 प्रश्न पूछे गए हैं। एलसीएम एचसीएफ से एक प्रश्न पूछा गया है। एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन जो था वो आसान था, लेकिन नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चन है वो थोड़े से कैलकुलेशन वाले बेस पे हैं, याद रखिएगा। मेंसुरेशन से 4 प्रश्न, जैसा कि मैंने आपको बताया, और प्रॉफिट एंड लॉस से 2 प्रश्न है। तो कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़कर जाने हैं, तो कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ के जाने हैं। प्रॉफिट लॉस पढ़ के जाना है, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट पढ़ के जाना है, मेंसुरेशन पढ़ के जाना है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के जानी है ना। इसके बाद आपको ज्योमेट्री पढ़ के जानी है, फिर इसका नंबर सिस्टम आपको पढ़ के जाना है। रेशियो प्रोपोर्शन से 2 प्रश्न है और एवरेज से 2 प्रश्न है। तो ये बेसिकली यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं, बिना टाइम बर्बाद किए, फिर हम लोग बात करते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग में पूरे चैप्टर नहीं पूछे जा रहे हैं, वही बेसिक जो बार बार क्वेश्चन आते थे, पहले भी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वही क्वेश्चन बार बार पीवाईक्यू से ही रिपीट हो रहे हैं, उसी पैटर्न पर रिपीट हो रहे हैं। तो अभी तक रीजनिंग में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं दिखाया गया है कि जो बहुत ही, है ना, कठिन क्वेश्चन हो या फिर लंबी क्वेश्चन हो या फिर लग नहीं रहा हो। लेकिन जो पजल आ रही है वो सीटिंग अरेंजमेंट वाली पजल आ रही है, जो पजल आपको कराई गई है। अनुराग सर ने आपको पजल वाले स्टेटमेंट क्वेश्चन कराए हैं। तो पजल के अकेले 5 क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों, सीटिंग टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, याद रखिएगा। पजल टेस्ट के अकेले 5 क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग के 3 प्रश्न है, मैथमेटिकल रीजनिंग के 3 प्रश्न है, ब्लड रिलेशन के 2 प्रश्न है, सीरीज से 6 प्रश्न है। 6 प्रश्न का मतलब इसमें अल्फाबेट सीरीज, फिगर सीरीज और नंबर सीरीज, ये सब कुछ है। वर्ड फॉर्मेशन भी अगर आप देख पाएंगे तो वर्ड फॉर्मेशन का एक क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। तो सीरीज पर फोकस करना है। सीरीज 6, 5, 11, 2, 13, 3, 16, 3, 19, 1, 20 और लगभग 3, 23। एनालॉजी और क्लासिफिकेशन को मिलाकर 3 क्वेश्चन के आसपास है ना। बाकी एक एक क्वेश्चन अन्य चैप्टरों से पूछा गया है। तो आपने क्या क्या देखा, डायरेक्शन का सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, तो बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है ना। तो डायरेक्शन से नॉर्मल से क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा नहीं परछाई वाले क्वेश्चन आ रहा है, नॉर्मल से क्वेश्चन है, आप इसको आराम से कर सकते हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग में जो बच्चे हैं वो उलझ गए थे, उनके सवाल के 2-2 आंसर आ रहे थे और दोनों आंसर उसमें दिए गए थे, तो इसलिए मैथमेटिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन को करने में थोड़ा सा सहूलियत बरतिएगा। फिर इसके बाद की जाए जीके जीएस और साइंस की। तो जीके जीएस साइंस में देखा जाए तो पूरी जीएस में सिर्फ और सिर्फ आधे क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 8 से 9 क्वेश्चन अकेले करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं। कुछ विद्यार्थी निकले थे और बाहर बता रहे थे कि सर 11-11, 12-12 क्वेश्चन आए हैं, लेकिन सच में एनालिसिस अगर आपने किया होगा, आपने पेपर देकर आए होंगे तो आपने गिना होगा, तो करंट अफेयर के 9 प्रश्न पूछे गए थे। संविधान से 2 प्रश्न थे, 1 से 2 प्रश्न, इतिहास के 2 से 3 प्रश्न थे। सामान्य ज्ञान के स्टैटिक जीके के इस बार क्वेश्चन नहीं रखे गए। स्टैटिक जीके की जगह इस बार क्या रखे गए भैया, करंट अफेयर के क्वेश्चन बढ़ा दिए गए। तो स्टैटिक जीके से करंट अफेयर निकाला गया और आपका, है ना, करंट अफेयर स्टैटिक जीके से निकाला गया और करंट अफेयर में डाला गया। तो स्टैटिक जीके में पुरस्कार पूछा गया है, याद रखिएगा। तो अर्थव्यवस्था से 1 से 2 प्रश्न पूछे गए, इन्वायरमेंट से बच्चों 1 से 2 प्रश्न पूछे गए हैं, भूगोल से, ज्योग्राफी से आपके 1 से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। साइंस की बात की जाए तो साइंस में 7 से 8 प्रश्न अकेले बायोलॉजी से पूछे गए हैं। सबसे ज्यादा बोलबाला रहा है तो फिजिक्स का बोलबाला रहा है। जी हाँ, फिजिक्स, इसके बाद बायोलॉजी, उसके बाद केमिस्ट्री।
फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट रहे, कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप देखेंगे कोशिका कोशिका से क्वेश्चन पूछा गया, कोशिका का पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। डीएनए से क्वेश्चन पूछा गया था। प्रजनन तंत्र से लैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन क्या होता है, तो प्रजनन तंत्र से क्वेश्चन पूछा गया है। प्रकाश संश्लेषण से क्वेश्चन पूछा गया है। श्वसन तंत्र फेफड़े से क्वेश्चन पूछा गया है। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम से किसी बच्चे ने बताया था कि आया था, किसी बच्चे ने कहा नहीं आया था। आप बताइएगा कि ब्लड से क्वेश्चन पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था। फिर इसका केमिस्ट्री की बात की जाए तो केमिस्ट्री में 4 से 5 प्रश्न पूछे गए थे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके कार्बन के कंपाउंड से, इसके बाद वैद्युत रासायनिक श्रेणी से, बॉन्ड से क्वेश्चन आ रहे हैं और रिएक्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 4 से 5 प्रश्न आपके केमिस्ट्री से आ रहे हैं। फिर बात की जाए फिजिक्स से, तो फिजिक्स में 3 सवाल पूछे गए थे और 5 से 6 क्वेश्चन थ्योरी बेसिस पे पूछे गए थे। जो विद्यार्थी बाहर निकलता है उसके बाद जो भी एनालिसिस किया जाता है, पूरी टीम गई थी तो जो जो एनालिसिस करके बताया है, यहां पर मैं आपको बिल्कुल सटीक एनालिसिस बता रहा हूं। ऐसा नहीं कि ये ऐसा हुआ था तो ऐसा हुआ था, इसमें लेखक पूछा गया, पुस्तक पूछा गया, ऐसा नहीं। अपने मन से कुछ भी नहीं, जो आप पेपर देके आया होगा वो जरूर हाजिरी लगाए कि यस सर ऐसे ही क्वेश्चन थे। तो 3 सवाल आपके फिजिक्स के थे और 5 क्वेश्चन, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन थ्योरी के क्वेश्चन थे, जिसमें गुरुत्वाकर्षण से क्वेश्चन पूछा गया, मिरर एंड लेंस से क्वेश्चन पूछा गया था, प्रकाश में प्रकीर्णन से क्वेश्चन पूछा गया था, परावर्तन से क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, और एक अपवर्तन या अपवर्तन और परावर्तन में से कोई एक क्वेश्चन पूछा गया था। यानी प्रकाश से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसके बाद ओम के नियम से एक सवाल था, है ना, ओम के नियम से एक सवाल था, विद्युत से एक सवाल था, बल वाले आवेग बल या संवेग बल से कोई एक सवाल था, संवेग से, है ना, विद्युत से 2 क्वेश्चन थे आपके, वृत्तीय गति से यानी गति और तरंग से आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे लगभग लगभग। तो ऐसे करके देखा जाए तो फिजिक्स में इतने चैप्टर पूछे जा रहे हैं, है ना। तो यांत्रिकी से आप देख पाएंगे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आज शाम को इसी बेस पर आधारित, है ना, लगभग शाम को 7 बजे से लेकर 10 बजे तक आपको इसी 100 क्वेश्चन पर आधारित, जैसा शिफ्ट 1 में पूछा गया, शिफ्ट 2 में पूछा जाएगा, शिफ्ट 3 में पूछा जाएगा, तीनों को मिलाकर उसी क्वेश्चन पे आधारित मैं आपको, है ना, पेपर सॉल्व कराने जा रहा हूं। मेरी पूरी टीम आपको शाम को 7 बजे रेलवे बाय एसएसजी गुरुकुल, रेलवे बाय एसएसजी गुरुकुल जो चैनल हम लोग का है, उस पर पेपर सॉल्व कराएगी। सब लोग रेलवे बाय एसएसजी गुरुकुल पर आना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।